नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। किसी एक राज्य के अंदर एक कहानी से शुरू शुरू कर रहा हूं, जिसमें प्रशासनिक चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, एबिलिटीज़ दिखेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़। किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार था, पुराने समय की बात है, राजा का राज हुआ करता था। उस वक्त जो लोग भी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो उसमें लंबा टाइम लगा करता था, 15-20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम लगता था, क्योंकि आवागमन का जो मार्ग था वो या तो पैदल था या बैलगाड़ी था, तो टाइम लगता था। तो उस समय जो लोग भी जाया करते थे वो अपना सामान वगैरह किसी को रख के जाते थे कि उनके पीछे चोरी ना हो जाए या चीज़ों के सामान रहे, और जब वापस आते थे तो ले लेते थे। एक भाईचारे का व्यवहार हुआ करता था गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर। एक व्यापारी अपने व्यापार का सारा सामान, दुकान का सारा सामान निकाल के अपने पड़ोसी को दे गया, जो उसका एक अच्छा मित्र था, कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, जब लौट के आऊँगा तो सामान ले लूँगा। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ करती थी। वो गया, जब लौट के आया तो काफ़ी टाइम हो गया। इस बीच में जो उसका पड़ोसी था उसको ये लगा कि शायद ये निपट गया होगा, मर मरा गया होगा, तो कोई था तो नहीं। तो उसको लालच आ गया, उसने सारा सामान, अपना सामान लिया। वो लौट के जब आया 1.5-2 महीने के बाद, तो उसका वो सामान देने का मन नहीं था, क्योंकि उसने उसको अपना मान लिया था। पहले तो उसको समझ रहा था गैर है, देना है, लेकिन जब उसने सोच लिया कि वो मर गया होगा तो ये सामान तो मेरा हो गया। जब मेरा हो गया तो कैसे दे दे, मन में उसके लालच आ गया। अब प्रॉब्लम हो गई कि वो सामान मांगे तो बोल दे, भाई आपने कौन सा सामान रखवाया था मेरे पास, कुछ लिखा पढ़ी है आपके पास? लिखा पढ़ी तो कुछ नहीं थी। उसने अगल बगल जो जानकार लोग थे, जो महत्वपूर्ण लोग थे, सबसे जाके उसने सिफारिश की, देख लो जी मेरा सामान वापस नहीं कर रहा है, मैं अपना व्यापार कैसे करूँ। सबने यही बात बोली कि अगर आपके पास कोई दावा करने के लिए चीज़ नहीं है तो हम कैसे उसके लिए बोल सकते हैं। जब वो मना कर रहा है तो हमको तो उसकी बात माननी पड़ेगी, हम आपकी बात कैसे मान लें। अब तो कह रहे हैं कि ये सामान उसका है, तो हर जगह से बात कटती चली गई। तो किसी ने सलाह दी तो राजा के पास चला जाए, और वो राजा के दरबार में गया। लाइन लगती थी। जब इसका नंबर आया तो राजा ने पूछा, हाँ भाई क्या बात है। इसने अपनी बात बताई। अब राजा की दुर्दशा तो समझिए, राजा को प्रजा के हित में फैसला लेना है। दोनों प्रजा हैं, इसके पास सामान नहीं है, इसने सामान उसको दिया हुआ है और वो मुकर रहा है, कोई कागज पढ़ा नहीं है। राजा ने समझ लिया कि इसको न्याय दिलाने के लिए कुछ दूसरी नीति बनानी पड़ेगी। ये राजा ने अपने दिमाग में सोचा होगा, ये कहानी के बाद में पता चलेगा। तो राजा ने उससे बोला कि यार तू आदमी बड़ा सच्चा लग रहा है, तू मेरा दोस्त बन जा। तो उसने हाथ जोड़ दिए, महाराज मैं तो आम नागरिक हूँ, मैं आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ, मेरा तो स्टेटस बहुत डाउन है। बोला नहीं तो बड़ा सच्चा आदमी है। बोला महाराज मेरा सामान आप दिलवा दो, मैं राजा आपका दोस्त कैसे बन सकता हूँ। तो अगल बगल किसी ने कहा, भैया देख ले सामान तो तेरा मिल नहीं रहा, अगर तूने दोस्ती से मना कर दिया तो राजा का क्या मूड, तेरे को फांसी पे टांग दे, मार दे, तो दोस्त बन जाए, क्या दिक्कत है तेरे को फ़ायदा ही तो हो रहा है, अरे सामान नहीं मिल रहा है, दोस्ती कर ले। उसने भी कहा ठीक है, मरता क्या ना करता। ये एक परिस्थिति होती है जब आप मजबूर होते हैं कि क्या करूँ, एक तरफ धुआं है, एक तरफ खाई है, मौत है दोनों साइड में। ठीक है जी, राजा की दोस्ती कर लेते हैं। अब राजा के से दोस्ती यानी आपके एमडी से दोस्ती कहाँ पॉसिबल है। आप साथ बैठ के खाने नहीं खा सकते, वो तो आपको बड़ा हिम्मत देंगे। आप अपने बॉस के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, क्योंकि आप एक जो प्रोटोकॉल के हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उस हिसाब से आप प्रोटोकॉल मेंटेन करते रह जाएंगे। आप वो इन्जॉयमेंट नहीं कर पाएंगे जो खाते समय पीते समय आपको आनंद आएगा, और वो इन्जॉय करेंगे आप उनके हाँ में हाँ मिलेंगे, यस सर, यस सर, यस सर। जहाँ सर आ गया वहाँ इन्जॉयमेंट नहीं होता है, वहाँ प्रोटोकॉल हो गया। खैर दोस्ती कर ली। राजा उससे बोलता था तू आया कर मेरे से मिलने के लिए, तो आता क्यों नहीं है। खैर सिलसिला बढ़ता गया। अभी जब ये राजा के पास जाता था तो द्वारपाल वगैरह सब पहचान गए, तो वो उसकी गेट की एंट्री नहीं हुआ करती थी, कोई विजिटर गेट नहीं बनता था इसका, विजिटर पास, कोई से गले में पट्टा नहीं डाला जाता था जैसे आमतौर पर कंपनियों के अंदर होता है। तो ये सीधे आता था, और इसकी एक्सेस इतनी हो गई थी कि राजा के बेडरूम तक चला जाता था। धीरे धीरे हिम्मत खुल गई। जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं, चकाचौंध वाली जगह पे, तो पहले आप थोड़ा सा दबते हैं, लेकिन जब बाद में आप लगातार आते जाते रहते हैं तो आपकी हिम्मत खुल जाती है। हर एक चीज़ आपकी पहचान की होती है, आप आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं, आपको किसी की बात की कोई दिक्कत नहीं होती है।
यू बिकम नॉर्मल, आप नॉर्मल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब राजा ने उसको देख लिया कि हाँ अब ये पक गया है, अब ये दोस्त हो गया है। तो एक बार राजा ने बोला कि भाई देख, मैं टूर पे निकल रहा हूँ, तो इस दिन तेरे शहर में आऊँगा, तो मेरे से ना वहाँ पे मेरे से मिलना। जब मैं तेरे शहर में आऊँगा ना, मेरे स्वागत सत्कार में मंच वंच बनेगा, तो दो वहाँ पे जो गणमान्य नागरिक होंगे, तो वहाँ ना मेरे से मिलना जरूर, मेरा दोस्त है। ठीक है, राजा भी उससे दोस्ती की तरह बात करता था, और ये भी राजा से दोस्ती की तरह बात करने लग गया। राजा ने इतना उसको खोल दिया, ये देखिए राजा का गुण, कि बॉस ने आपको इतना खोल दिया कि आप भूल गए कि वो मेरा बॉस है। हंसी मजाक दोस्तीबाजी सब होने लगी। ठीक है, जब राजा उस शहर में आया, जो कि राजा का प्लान था, जो उसने राजा ने पहले दिन तय कर लिया था, इतना टाइम लगा उसको पकाने में, मैच्योर करने में। तो राजा तो मंच पर बैठे हुए थे, और जो बड़े बड़े गण्यमान्य नागरिक थे वहाँ के, जो पैसे वाले थे, वो वहाँ आए थे राजा के उसमें स्तुति में। जैसे कि जनरली होता है कि जब कोई बॉस आता है, कोई बड़ी शख्सियत आती हैं, तो उस इलाके के जितने भी बड़े लोग होते हैं वो वहाँ जरूर होते हैं, उनके लिए होना मजबूरी होता है, वो उनका प्रोटोकॉल है कि तू नहीं गया था, अरे चले यार वहाँ चला जाए। तो अब ये आया, ये तो नॉर्मल था, ये तो पजामा कुर्ता पहन के आराम से नॉर्मल दोस्त से मिलने जा रहा था, ये तो सीधे मंच पर चला गया। सारे सुरक्षाकर्मी जानते थे, सब हट गए, किसी ने गेट पास नहीं मांगा, किसी ने कुछ सर्चिंग वर्चिंग नहीं की, सीधा चला गया मंच के ऊपर। राजा भी उठ के खड़ा, अरे आ गया मेरा दोस्त, गले मिल लिए। ये संदेश गया सामने बैठे हुए लोगों को, उसके अंदर वो आदमी भी बैठा हुआ था जिसने इसका सामान पर कब्जा किया था, यही तो मैसेज उसको देना था। उसके मन में डर बैठाना था कि अरे कहीं इसने राजा को बोल दिया तो मेरा क्या होगा। ये डर उसके पास पहुंच गया। उसने सोचा अरे ये राजा का दोस्त है, अरे इसने लगता है मेरे बारे में बताया नहीं है, अगर इसने बता दिया तो राजा तो मेरी खाल खिंचवा लेगा। ये डर बड़ा जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन में। आप जो नहीं करना चाहते हैं वो उसके दिमाग में अपने आप आ जानी चाहिए कि कहीं ऐसा हो गया तो ऐसा ना हो जाए, आप खाल नहीं खिंचवाएंगे। लेकिन उसको डर होना चाहिए कि मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, बुरी तरीके से हो जाएगी। ऐसी तैसी करना होता तो कब की हो गई होती, कागज नहीं है। लेकिन उसके मन में चोर है, वो ये नहीं सोच पा रहा है कि अगर होना होता तो 2 महीने पहले हो गया होता, आज क्यों होगा। लेकिन उसके मन में चोर है तो वो सोच नहीं सकता, वो डर गया। प्रोग्राम खत्म हो गया, राजा चले गए, ये अपने घर में आ गया। रात होते होते, यानी सुबह नहीं हुई है, रात में ही वही आदमी 5-6 लोगों के साथ अब उसका सारा सामान और गिफ्ट लेके आ गया। अरे भाई साहब, हम तो आपको जानते नहीं थे कि आप तो राजा के दोस्त हैं, अब तो इतने बड़े आदमी हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सारा सामान वापस आ गया। इसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये तो उस तरफ उसने देखा ही नहीं था। इसने नेक्स्ट डे जाकर राजा को बताया कि महाराज कि क्या चमत्कार कर दिया आपने, तो सारा सामान वापस आ गया। तो राजा ने बोला देख, जब तू मेरे पास पहले भी दिन आया था तभी मैं समझ गया था कि तेरी समस्या मजबूत है और तेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि तेरे पास प्रमाण नहीं है। इसलिए मैंने तेरे से दोस्ती करने की बात की। दोस्त तो मेरा आज भी है, आगे भी रहेगा, तो चिंता मत करके मैंने दोस्ती का नाटक किया था। लेकिन उसके मन में ये डर बैठाना था कि तेरी पहुंच मेरे तक है और मैं बिना कागज़ों के, बिना प्रमाण के उसकी खाल खिंचवा सकता हूँ। तो अगर चोर को, गलत आदमी को इस बात का भरोसा हो जाए कि इस जगह पे पिटाई होगी, कागज़ नहीं चेक किए जाएंगे, तो वो अपने आप सरेंडर हो जाएगा, अपने आप झुक जाएगा और उन सारी शर्तों को मान लेगा जो उसने तोड़ी थी, जिस कानून का उसने गुनाह किया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की दूरदर्शिता इसी में है कि समझ ले कि टनल से जाना है कि रोड से जाना है, 1 नंबर से काम होना है कि 2 नंबर से काम होना है। 2 नंबर क्या है, कोई गलत चीज़ें नहीं है। 2 नंबर है उसके मन में भय को बिठाना, जो कि 1 नंबर बन जाएगा बाद में। उसके मन में भय बिठाना कि तूने गलत किया है, तू शर्मिंदगी ले और जो तूने गलत किया है उस पाप को ख़त्म करके माफ़ी मांग और सही ज़िंदगी जी। यही राजा ने किया। यही एडमिनिस्ट्रेशन की दूरदर्शिता है। आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सी पे तभी सफल हैं जब आप सभी का ध्यान रखें, सभी के साथ न्याय करें और विरोध पड़ने पे इस प्रकार का नाटक भी करें जिससे पुण्य हो, लाभ हो, जनता का भला हो, स्टाफ का भला हो, किसी के साथ नाजायज़ ना हो। नाजायज़ ना होना ही एडमिनिस्ट्रेशन की पहली प्राथमिकता है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।